क्वेश्चन नंबर 81 श्रीमती रमा देवी जी, क्वेश्चन नंबर 81 जी पूछती हूँ 81 प्रश्न। मैडम जवाब सदन के पटल पर रखे हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान आज हमसे इतना पीछे है कि हमारा सामना किसी क्षेत्र में नहीं कर सकता है, परंतु घटिया तरीके से घुसपैठ करवाकर, ड्रग्स भेजकर, नकली नोट भिजवाकर आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेनाओं पर आक्रमण करवाकर कश्मीर में अशांति फैला रहा। राज्य सरकार कश्मीरी अलगाव नेताओं को बीपीआई ट्रीटमेंट देती है तथा उनके ऐशो आराम जैसे उनके देश विदेश के दौरे के लिए एयर टिकट, कश्मीर के बाहर जाने पर होटल एवं सवारी की सुविधा तथा सुरक्षा भी देती है। हम सोचते हैं कि सुरक्षा इत्यादि पर सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, किंतु 90% हिस्सा हमारे केंद्र से तो नहीं जाता, परंतु इसके बावजूद अलगाववादी द्वारा समय समय पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की जाती है, पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं। वे कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार की बैठकों एवं नीतियों का बहिष्कार करते हैं। अलगाववादियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनके स्कूलों को जलाया जाता है। कई स्कूलों को जला दिए जहां गरीब एवं मध्यम वर्ग के कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष महोदया कि मैं अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी एवं हिंसक घटनाओं से संलिप्त व्यक्तियों उन्हें सहायता करने वाले तत्वों को चिन्हित करने एवं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या सोच लाते हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अधिकार छोड़कर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है। निस्वार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि समय समय पर पाकिस्तान और वहाँ सीमा के उस पार से जो गतिविधि होते हैं उससे प्रभावित हो करके जम्मू कश्मीर के अंदर में कुछ लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं जिससे वहाँ के शांति पूर्वक जो वातावरण है उसको खराब करने के लिए, इसलिए हमारे गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार के साथ मिल करके एक सामान्य रूप से वहाँ कैसे जीवन जो है चले और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए काफ़ी कदम उठाए गए हैं। और ये भी सच है कि कुछ सेपरेटिस्ट लोग जिसको सिक्योरिटी भी दिया गया है और साथ साथ में वो कहीं बाहर जाकर के कई कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हैं जो भारत विरोधी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य को कि वो कहीं बाहर जाकर के कई कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हैं जो भारत विरोधी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य को कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी एक पर्सनल लेवल पर निजी तौर पर पूरा मामला का जायजा लगातार लेते रहे हैं और जिससे हालात में सुधारने में काफ़ी मदद मिला है। और अभी जो आप खबर आप लोग ने देखा होगा कि जो पत्थर फेंकने का घटना और कुछ और भी अन्य घटना होते हैं उसमें काफ़ी कमियां आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार, जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके जम्मू कश्मीर का हालात को बिल्कुल अच्छा करने में संभावना जल्दी होगा। हमारे पास माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, वह जवाब से संतुष्टि सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो काले धन को वापस लिए, नोटों को बंदी किए, जिससे आतंकवादियों और माओवादियों, ड्रग्स और स्कूल को जलाना बंद हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे
इसका मतलब पत्थर फेंकने वालों को, भारत विरोधी लगाने वाले को 500 एवं 1000 के नोट की सहायता मिलती थी। आज वो नहीं मिल रही है तो वो शांत हो गए हैं। ये बहुत बड़ा हम संतोष हो रहा है और प्रधानमंत्री को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के कार्य जो किए हैं, इससे लोगों में इतनी संतुष्टि है और इन लोगों में जो असंतुष्टि है इसको पूरा देश देख रहा है कि हम आए हैं दूसरे को जिलाने, यहाँ अपने जीने के फेर में यह सारी कहानी हो रही है। हमारा जो मुआयना होता है, जो लोग पूछता है लाइन में लगे हुए 4 घंटा 5 घंटा, वो भी संतुष्ट है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन इस तरह की अशांति देश देख रहा है और इन लोगों को सबक भी सिखाएगा। मैं ये जानती हूँ तुम्हें वफा याद नहीं, मुझे जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत की 2 ही तराने हैं। तुम्हें वफा नहीं याद तो मुझे जफा भी नहीं याद है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सही कही है कि प्रधानमंत्री जी का जो अभी हाल ही में 8 नवंबर को जो घोषणा किया, जो हाई करेंसी नोट्स को डिमोनेटाइजेशन ऑफ लीगल टेंडर करने का जो निर्णय हुआ, उसका सबसे बड़ा जोरदार असर एक पड़ा है। तो वो जो सरहद के उस पार से जो नकली नोट, फेक इंडियन करेंसी नोट जो सप्लाई करते थे, वो लगभग बंद हो गया है। अभी कोई खबर 8 तारीख शाम नवंबर से अभी तक कोई इस तरह का घटना नहीं आया पाकिस्तान बॉर्डर से, जिसका सीधा असर हुआ है कि वो जो पत्थरबाजी करते थे, जिसको 500-1000 रुपया नोट दे करके लगवाते थे और उसको भड़काते थे, वो बंद हो गया है। और भी बहुत चीज़ उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये विपक्ष जो हंगामा कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अभी बता नहीं सकता हूँ। लेकिन टेरर फंडिंग में सबसे बड़ा असर हुआ है। मनसुख भाई वसावा जी, मनसुख भाई नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये मनसुख भाई माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जवाब दिया है कि सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा राज्य सरकार के थ्रू की जाती है। तो हम राज्य सरकार पर कितना भरोसा करते हैं और राज्य सरकार ठीक तरह से समीक्षा नहीं कर पाती तो उन पर भारत सरकार क्या देखरेख रखती है, ये जानना चाहता हूं मैं। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे संविधान में इसका प्रावधान है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है किसी भी राज्य का, उसका राज्य सरकार के ऊपर में जिम्मेदारी होता है और जो आंतरिक सुरक्षा है, देश को बचाने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार का होता है। और वहाँ जम्मू कश्मीर में जो हालत है उसको ठीक करने के लिए हर सूरत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के ही काम करना पड़ेगा, अथवा हम उसको सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो समय समय पर सुरक्षा जायजा लेते हैं कि किसको किस श्रेणी में उसको सिक्योरिटी दिया जाए, ये मिलकर के हमारे सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट मिलकर तय करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो हालत है, उसका जो आपने जो सवाल पूछा है, वो राज्य सरकार इस वक्त केंद्र सरकार को बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं और आज के दिन जम्मू कश्मीर राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल तालमेल के साथ में मिलकर के काम कर रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। श्री टी चौहान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अजय संचित विचार होता नाना कुठे आहे, नाना भाऊला अभिनंदन द्यावं। जैसा कि विघटनकारी तत्व है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, वो जैसा जम्मू कश्मीर के एक ही भाग में होता है, कश्मीर वादी में, इसका असर लद्दाख में बिल्कुल नहीं है। जम्मू में कुछ ही क्षेत्रों में इसका असर है। लेकिन चिंता की बात यह है सभापति महोदय कि
जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है रियासत जम्मू कश्मीर में, उसके कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में इसका असर जो है जम्मू कश्मीर रियासत के दूसरे भाग पर भी होता है और जो धन आवंटित होता है उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जो धन रियासत में काम ना होने की, वो कश्मीर वादी में काम ना करने की वजह से नहीं खर्चा होता है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस धन को बाकी दो हिस्सा जहाँ पर शांति है, जहाँ पर काम ठीक ढंग से चल रहा है, वहाँ पर इसकी खर्चा की जाए। और दूसरी चिंता ये है, जैसा कि उत्तर में कहा गया है, जितने भी आतंकवादी हैं उनका साठगांठ हमारे दुश्मन देशों के साथ है। ये अभी तक सिर्फ कश्मीर वादी तक सीमित है, लेकिन डर ये है अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि जो आतंकवादी नेता है उनको वीआईपी की ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको सुरक्षा दी जाती है, उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध की जाती है, तो ये डर है कि ये इस तरह की गतिविधियां रियासत के दूसरे हिस्सों तक भी फैले। क्या सरकार ने इसके बारे में कोई इस तरह का असेसमेंट किया है और इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो वहां जो भी सेपरेटिस्ट लीडर को सिक्योरिटी दिया जाता है वो उसका प्रावधान और जो प्रोविजन है वो राज्य सरकार ही करते हैं। हमको जानकारी जरूर देते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जितने भी देते हैं वो राज्य सरकार मुहैया करते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सुरक्षा देने के बावजूद अगर वो जो है हिंदुस्तान का विरुद्ध काम करते रहेंगे और कार्रवाई नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं और उससे जुड़े हुए काफ़ी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोग अभी लॉकअप में है, उसको अरेस्ट किया गया है, कुछ लोग बाहर में है, उसको डिटेल में मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन कार्रवाई अगर देश विरुद्ध में कोई काम करता है किसी भी राज्य में तो उसको तो कार्रवाई करता है। दूसरी बात जो है, माननीय सदस्य जी ने सही कहा कि वहाँ जो समस्या है वो सिर्फ कश्मीर घाटी में है, जम्मू में सामान्य रूप से जिंदगी वहाँ चल रहे हैं और लद्दाख जो एरिया है वो हिंदुस्तान का सबसे शांतिपूर्वक जगह में से है और लद्दाख में इसका प्रभाव ना पड़े इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का दौरा हुआ, वहाँ में काफ़ी लोगों से, वहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोगों से लद्दाख में मुलाकात भी किया और सबको आश्वासन किया कि कश्मीर घाटी में समस्या हो लेकिन उसका असर लद्दाख क्षेत्र में नहीं होना चाहिए और लद्दाख के लोगों को बिल्कुल। देखिए, मैं एक मिनट मिस्टर मिनिस्टर, ये बात ठीक नहीं है। ये यहाँ खड़े लोगों को मैं बताना चाहूंगी, आपको टीवी पे दिखाएंगे, आप इधर आ जाइए, सबको टीवी पे दिखाऊंगी, मगर मंत्री को डिस्टर्ब नहीं करोगे। यू कांट डिस्टर्ब द मिनिस्टर, दिस इज नॉट प्रॉपर। आई एम सॉरी। आपका रिप्लाई हो गया? नो, दिस इज नॉट प्रॉपर। आई एम सॉरी। नो नो, इफ यू वांट टू डिस्कस यू कैन डिस्कस, चर्चा करो। लोगों का तकलीफ है, लोगों की तकलीफ सरकार के सामने रखो, मगर ये तरीका नहीं है, बिल्कुल तरीका नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। आई एम सॉरी, आप चिल्लाते रहो। ये लोगों की तकलीफ रखने का तरीका नहीं है। आई एम सॉरी। आप चर्चा कर सकते हो, आपको चर्चा करने का अधिकार है, ये तरीका नहीं है। प्लीज गो टू योर सीट। क्वेश्चन नंबर 82, श्री हुकुम सिंह। क्वेश्चन नंबर 82। मोहन जी बैठे हुए हैं मैडम। मेरा प्रश्न देश के किसानों से संबंधित है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है
और ये जानकर के दुख होता है कि हमारा पैदावार, कृषि पैदावार, और ये जानकर के दुख होता है कि हमारा पैदावार, कृषि पैदावार जो विश्व का औसत है उससे भी कम आ रही है, औसत से भी कम आ रही है। ये दुख की बात है। कई देशों का विवरण दिया माननीय मंत्री जी ने, जिसमें चीन भी शामिल है, यूरोप के देश भी शामिल हैं, उनसे भी हमारा पैदावार कम आ रही है। और कारण क्या है? जो कारण माननीय कृषि मंत्री जी ने दिया है, मैं उससे सहमत होते दूसरे कारण बताना चाहता हूँ। और मेरा आग्रह कृषि मंत्री जी से कि जो कारण मैं बता रहा हूँ उनका भी आप संज्ञान लेने की कृपा करें ताकि कुछ सुधार हो सके। मुख्य बात कृषि उत्पादन में कमी की यह है कि हमारे यहाँ छोटी जोत है, औसत जोत जो है वो बहुत कम है। उसके लिए अभी तक हम कोई भी ऐसी मशीनरी किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जिसे समय के अंदर वो जुताई भी कर ले, समय के अंदर बुआई भी कर ले। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी थी, इसके ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी किसान इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने पैसों से केवल अपने आधार पर मशीन को खरीद सके। अनुदान की व्यवस्था और ज़्यादा प्रभावित में होनी चाहिए। इसका उत्तर आ जाए। दूसरा पूछिए। जो किसान की चिंता कर रहे हैं, किसान का सवाल आया है, यदि इनकी चिंता जायज है तो मेरे उत्तर को सुनना चाहिए और किसान से संबंधित प्रश्नों में भाग लेना चाहिए। ऐसे यदि ये तथाकथित किसान हैं, फिर भी इनको मेरी बातों को सुनना चाहिए कि विश्व की जो औसत उत्पादन है उससे हमारे देश का कम है। ऐसा इसलिए है कि विदेशों में एक वर्ष में एक फसल लेते हैं, अधिकतर फसलें एक वर्ष में 2 बार लेते हैं। तो इस तुलना में कम है, लेकिन पर डे उत्पादन देखें तो वो लगभग 20 के बराबरी है। मूल कारण है साल में एक फसल लेते हैं और हम 2 फसल लेते हैं, इसलिए आंकड़े कम है। तो वैश्विक आंकड़े हैं हमारे देश में पर डे उत्पादन है 2 फसलों के कारण वो लगभग 20 के बराबरी में। जहाँ तक प्रयासों का सवाल है, कस्टम हायरिंग सेंटर राज्यों को इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं और मोदी सरकार आने के बाद तो एक उप योजना इस पर कृषि यांत्रिकरण का चला है और हम राज्यों को राशि दे रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए। जो छोटे किसान, मझोले किसान उसको किराए पर लेके अपनी खेती करें। जहाँ तक अन्य प्रश्नों का सवाल है तो हम बताना चाहेंगे कि 14-15 में 12% कम बारिश हुई थी, 15-16 में 14% कम बारिश हुई थी। बावजूद इसके उत्पादन पर उतना असर इसलिए नहीं पड़ा कि सरकार ने इस दृष्टि से क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटी लगभग देश में 445 वेराइटी जो क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटी है उसको रिलीज किया था, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति के कारण भी उत्पादन पर जितना असर पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ा। मुझे बहुत दुख होता है। आप वास्तव में अगर जनप्रतिनिधि है तो जनता के सुख दुख की चर्चा करना चाहिए। दिस इज नॉट द वे। आई एम